नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, घर में कबूतरों का आना सुख शांति आने का संकेत माना जाता है। कबूतरों का वास होने से घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। कबूतरों को दाना खिलाना बहुत अच्छा होता है क्योंकि माँ लक्ष्मी के वे भक्त होते हैं। लेकिन अगर कबूतर को आप अपने घर के छत पर या बालकनी में दाना डालते हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो ये आपके घर में दुर्भाग्य लेकर आ सकता है। ज्योतिष के अनुसार कबूतरों को दाना डालना बुध का उपाय है और राहु का संबंध घर की छत से है। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह का प्रभाव अनुकूल नहीं होता, उन्हें कबूतर को दाना डालने की सलाह दी जाती है। कबूतरों के छत पर आने से या दाना चुगने से कोई नुकसान नहीं होता, पर कबूतर छत को गंदा कर देते हैं, मतलब राहु को गंदा कर देते हैं, जिसका परिणाम भयानक होता है। जन्म कुंडली में भी बुध और राहु का खराब मेल कलेशदायक होता है और यहाँ हम अनभिज्ञता से बुध राहु का अशुभ मिलाप करा दें तो ये घर में अशुभ फल देगा। तो आपको केवल इतनी सावधानी बरतनी है, जैसे कि दाना खाकर कबूतर चले जाते हैं तब तुरंत छत को पानी से धो दें। अपनी छत बालकनी गंदी ना होने दें। दोस्तों, जब भी घर में कबूतर घोंसला बनाने लगे उसे हटा देना चाहिए। मन में उस वक्त दया ना करें कि अभी ये घोंसला बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, क्योंकि वे तो घर बना लेगा पर आपका घर उजड़ सकता है। इसीलिए घर में कभी भी कबूतर को घर नहीं बनाने देना चाहिए। हाँ, उनके पंख आपके घर में शुभता ला सकते हैं। कहते हैं कि कबूतर के पंख को सफेद कपड़े में लपेट कर उस पर लाल मौली धागा बांधकर अपनी तिजोरी में रखने से पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों, नारद पुराण में उल्लेखित है कि घर में बिल्ली का बार बार आना किसी अशुभ घटना की ओर संकेत करता है। वो घर में सकारात्मक ऊर्जा का नाश कर नकारात्मकता लाता है। कहा जाता है कि बिल्ली के पैर की धूल भी घर के अंदर अशुभ है। बिल्ली को राहु की सवारी माना जाता है और राहु अशुभ ग्रह है। जो भी जातक इस ग्रह से पीड़ित होता है वो हर वक्त परेशान रहता है। और दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो घर में या घर के आसपास नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं कि घर में मधुमक्खी या ततैया का छत्ता होना। ऐसा माना जाता है कि घर में ये अशुभता लेकर आते हैं। घर में मकड़ी के जाले होना दरिद्रता लाता है। धन की देवी लक्ष्मी उस घर में विराजमान रहती हैं जहां साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता हो। तो अपने घर के कोने में पुदीने के तेल का छिड़काव करें, मकड़ियां दूर रहेंगी। दोस्तों, घर में टूटे हुए आईने का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न करता है। इसके अलावा 1 साल से छोटे बच्चे को आईना देखना अशुभ होता है। घर के कोने में कांच के टूटे हुए टुकड़ों को जमा करके रखना भी अशुभ माना जाता है। इसके अलावा घर में घायल या मृत पक्षी गिरना बहुत ही बुरा माना जाता है। घर में चमगादड़ का आना, घर की दीवारों में दरार होना, छत पर या किसी भी कमरे में कबाड़ और बेकार की चीजों को इकट्ठा करके रखना, घर के मंदिर में बासी फूल रखना, घर के गमलों में सूखे पत्ते तोड़कर ना फेंकना, घर में खराब बिजली के उपकरणों को रखना, ये सभी चीजें घर में शुभता लाती हैं। माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। इससे न केवल धन का आगमन रुकता है बल्कि साथ ही सुख सुविधाएं भी खत्म हो जाती हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं। जिन घरों में नल से लगातार पानी टपकता रहता है वहाँ भी धन की हानि होती रहती है। अब इसे शगुन और अपशगुन का नाम भी दिया जाता है, लेकिन ये मान्यताएं प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। शगुन अपशगुन समाज की प्रचलित अवधारणाएं हैं। हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग शगुन और अपशगुन पर विश्वास करते हैं। भारतीय संस्कृति में शगुन और अपशगुन का वर्णन वेदों, पुराणों, धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। तो चलिए इस बारे में और भी कुछ बातें आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि घर से बाहर निकलते ही कोई ना कोई पशु पक्षी हमारे सामने आ जाता है। लोग आज भी पशु पक्षियों के व्यवहार और उनकी बोली से भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगाते हैं। यदि आप किसी कार्य से जा रहे हैं तो आपके सामने गाय अथवा सुहागिन स्त्री आ जाए तो कार्य में सफलता मिलती है। सूर्य उदय के समय घर के सामने कौवा बोले तो ये अच्छा शगुन माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार ये मान प्रतिष्ठा और लाभ मिलने का सूचक है। कौवा चोंच से भूमि को खोदता हुआ दिखे तो ये अच्छा शगुन माना जाता है। माना जाता है कि इससे खूब सारा धन लाभ होता है। अक्सर बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम कई बार वापस लौट आते हैं, इसे अशुभ माना जाता है। इसके अलावा आपके सामने बिल्ली कोई खाने की चीज लेकर आए और मियाऊ बोल दे तो ये भी अशुभ होता है, लेकिन यही अगर वो आपके घर लौटने के समय करे तो ये अच्छा माना जाता है। जाते वक्त बिल्ली अगर बाईं तरफ दिखे तो वो शुभ होता है, लेकिन दाहिनी तरफ अशुभ होता है। यदि आपके पास आकर आपके पैर सूंघने लगे
तो ये एक अशुभ संकेत होता है, कुछ अनहोनी होने की संभावना होती है। और अगर बिल्ली किसी महिला का सिर चाटने लगे तो ये बहुत ही बुरा संकेत है, ये उस स्त्री के जल्द ही विधवा हो जाने का संकेत होता है। बिल्ली यदि किसी महिला के पैर चाटने लगे तो माना जाता है कि उसके ससुर पर संकट आने वाला है। शुभ कार्य में जाते समय रास्ते में सफ़ेद हंस, सफ़ेद वस्तु और तोता दिखना शुभ माना जाता है, लेकिन रास्ते में सूखे पेड़ पर तोता बोलना नजर आए तो ये बंधन दोष का संकेत होता है। माना जाता है कि आप किसी समस्या से उलझने वाले हैं, आप किसी कानूनी मामलों में फंस सकते हैं, ये इस बात का भी सूचक माना जाता है। इसके अलावा अगर ये रास्ते में गुजरते समय अगर बाईं ओर दिखे तो शुभ होता है और दाईं ओर दिखे तो अशुभ माना जाता है। गीले कीचड़ में सना हुआ सूअर दिखे तो शुभ होता है। कीचड़ में लिपटा हुआ सूअर रास्ते में दिख जाए तो आपको धन लाभ होता है, लेकिन कीचड़ अगर सूखा हुआ दिखे तो ये अशुभ होता है। ऐसे ही अगर कोई बंदर बाईं ओर दिखे तो शुभ होता है और जिस कार्य हेतु आप जा रहे हैं उसमें सफलता मिलती है। रात में यात्रा के लिए निकलते वक्त बंदर दिखाई पड़े तो यात्रा मंगलमय होती है। अगर आप कहीं से वापस आ रहे हो और गधा बाईं ओर दिख जाए तो ये शुभ शगुन होता है। आपके पीठ के पीछे या एकदम सामने गधे आवाज करें तो ये अशुभ घटनाओं का संकेत होता है। जाते वक्त गधा दाईं ओर दिखे तो कार्य पूर्ण हो जाता है। रास्ते से गुजरते वक्त बलिया भैंस दाहिनी ओर बैठी हुई दिखे तो अशुभ संकेत होता है। सामने से कुत्ता मुंह में अगर खाने की चीज को लेकर आए तो अशुभ होता है। आप किसी शुभ कार्य का विचार कर रहे हो तब यदि छिपकली की आवाज सुनाई दे तो कार्य में असफलता मिलती है। सड़क पर छिपकली दिख जाए तो अशुभ होता है। दरवाजे पर लगातार कुत्ता भौंकने लगता है तो घर में धनहानि या बीमारी का लक्षण है। अगर किसी आवश्यक यात्रा पर जाते समय सांप के दर्शन हो जाते हैं तो इससे अच्छा शगुन नहीं माना जाता है। रास्ते में सांप दिखने से कार्य में सफलता देरी से मिलती है, लेकिन अगर नेवला दिखाई पड़े तो ये बहुत ही शुभ होता है। नेवला जहाँ दिखे वहाँ की मिट्टी उठाकर आप अपने घर में रखें, इससे धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलती है। घर के आगे भैंस का दिखना शुभ संकेत माना जाता है। गाय, बछड़ा और चूड़ी पहनाने वाले दिखे तो ये भी शुभ शगुन होता है। दूध पिलाती गाय दिख जाए तो शुभ शगुन होता है। कीचड़ में सना हुआ कुत्ता दिख जाए तो ये अशुभता का संकेत होता है। किसी मकान की दीवार पर अगर कुत्ता रोते हुए पंजा मारे तो उस घर में चोरी होने की संभावना होती है। अगर कार्य पर जाते समय रास्ते में शव यात्रा दिखाई दे तो ऐसा माना जाता है कि वो कार्य सिद्ध होता है या फिर धन लाभ होता है। किसी के अंतिम संस्कार से वापस आते समय साथ में कुत्ता आ जाए तो उस व्यक्ति पर मृत्यु समान कोई बड़ी आपत्ति आने वाली होती है। घर पर कुत्ते और बिल्लियों का रोना या फिर आपस में झगड़ा करना अच्छा नहीं माना जाता, ये भी किसी अप्रिय घटना के होने का संकेत माना जाता है। अगर आपको पालतू कुत्ता देखकर भौंकने लगे तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई संकट आपके घर पर आने वाला है। कुत्ता अगर आपके घुटने सूंघे तो कोई लाभ होने वाला होता है। अगर घर में उल्लू दिखाई दे तो घर में विपदा आने वाली होती है। मोर की आवाज सुनाई देना शुभ माना जाता है, ये आवाज सफलता का संदेश होता है। दोस्तों, अगर आपको किसान अपने औजार लिए दिख जाए तो उस वक्त आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, यदि शरीर पर चिड़िया गंदगी कर दे तो ये शुभ शगुन है, समझ जाएं कि आपकी दरिद्रता दूर होने वाली है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही हमारे देश में शगुन और अपशगुन की ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं। इन सब के बारे में हमारे ग्रंथों में काफ़ी कुछ लिखा गया है। हालांकि इन सभी बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन लोगों में इनके प्रति विश्वास बरकरार है। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।